हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है आज की हमारे इस वीडियो में। आज जिस टॉपिक पे मैं बात करने वाला हूँ वो टॉपिक है पावर ऑफ लव वर्सेस लव फॉर पावर। पावर एक ऐसी चीज़ जो हर व्यक्ति चाहता है, क्योंकि सबको लगता है कि जिसके पास जितनी पावर होगी कंट्रोल उसी का होगा। खासकर पॉलिटिशियंस ये पावर के लिए बहुत मोटिवेटेड होते हैं, क्योंकि उनको लगता है जब इनके पास पावर होगी तो उनकी ग्लोबली इमेज अच्छी होगी। जितनी पावर होगी वर्ल्ड वाइड उनकी इमेज उतनी ही अच्छी होगी। ज़्यादा पावर होगी तो देश पे कंट्रोल अच्छे से होगा, बड़े गोल सेट कर पाएंगे। और ज़्यादा पावर मतलब खुशियों का दरवाज़ा सिर्फ आपके लिए ही खुला है। जब पावर मिलने से पहले ये प्यार भरी बातें करते हैं, जब पावर मिल जाती है तो प्यार दिखाने का जब समय आता है तो दूर हो जाते हैं। पर आपको पता है, शास्त्रों में ऐसे राजाओं के बारे में बताया है जो आज के लीडर से एकदम अपोजिट, बिल्कुल अलग। एक ऐसे राजा हुआ करते थे जो कि जीवन के सही सिद्धांतों को, मूल्यों को जानते थे, जो डिवोशनली स्पिरिचुअली मोटिवेटेड थे, स्ट्रांग थे और भगवान के भक्त थे। इन राजाओं को राज ऋषि बोला जाता था। भगवत गीता 4.2 में ऐसे राजाओं को राज ऋषि बताया गया है। ये राजा ऋषियों के समान थे, जो कि सेल्फिश नहीं थे और जीवन का हायर पर्पस समझते थे, सही ज्ञान रखते थे। इन राजाओं की खासियत ये थी कि ये गुरु शिष्य परंपरा से जुड़े थे। एक ऐसी परंपरा से जुड़े थे जो सीधा भगवान से जुड़ती है, जिस वजह से इनके पास गीता का सही ज्ञान था, जीवन का सही ज्ञान था और भगवान का दिया हुआ प्रेम इनके पास था, जो कि इनके गुरु के माध्यम से इनके पास पहुंचा। इस प्रेम की वजह से ये अपने सोसाइटी, अपने आसपास रहने वाले लोगों को ताकत के बल पे नहीं, इस प्रेम के बल पे अपने पास जोड़े रखते थे। ये राजा लोग अपने जीवन का स्पिरिचुअल पर्पस समझते थे और साथ ही साथ अपनी प्रजा, अपने लोगों का भी स्पिरिचुअल पर्पस, स्पिरिचुअल लाइफ का ध्यान रखते थे। ये सिर्फ कुछ छोटी मोटी चीज़ दे के अपने लोगों को सेटिस्फाइड नहीं रखते थे, बल्कि उनके हायर पर्पस का भी ध्यान रखते थे और अपने इस गीता के दिए हुए सिद्धांतों को, दिए हुए प्रेम को लोगों में बांटते थे, जिस वजह से लोग भी इनके लिए कुछ भी कर सकते थे। तो ये ऐसे राजा हुआ करते थे। पर आप बोल सकते हैं कि अब तो ऐसे राजा नहीं है, अब तो पॉलिटिशियंस, लीडर्स कुछ मटेरियली आपको चीज़ दे देते हैं, देन बात ख़त्म। अब तो इस तरीके से कोई राजा है नहीं जो लाइफ का हायर पर्पस समझता हो। पर आपको पता है, बेशक ये राजा ना हो, पर आज भी सिद्धांत है भगवत गीता का, वही भगवत गीता आज भी है। तो इसको पढ़ के आप जीवन के सिद्धांतों को, वही प्रेम को अपने जीवन में उतार सकते हैं और हमें करना भी चाहिए। क्यों? क्योंकि हम सब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लीडरशिप ले रखे हैं। हम भी कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं छोटे और बड़े लेवल पे लीडर हैं। कुछ ना कुछ जिम्मेदारियां हम पर, कुछ ना कुछ हम संभाल रहे हैं। लोग हमसे जुड़े हुए हैं, काफ़ी लोग हमसे इंस्पायर हैं, काफ़ी लोग हमसे बात करते होंगे। तो क्यों ना हम भी अपने जीवन में इसी भगवत गीता का सिद्धांत को उतारें। क्यों ना भगवान के दिए हुए इस प्रेम को अपने जीवन में उतारे, अपना हार्ट ट्रांसफॉर्म करें, अपने लाइफ ट्रांसफॉर्म करें और दूसरे को इंस्पायर करें, उनको भी ट्रांसफॉर्म करें, उनकी भी मदद करें। इससे हम एक बेहतर सोसाइटी बना सकते हैं। हम सब चाहते हैं कि अच्छी सोसाइटी हो, जहाँ पे दिक्कतें कम हो, जहाँ पे लोग वैल्यूज़ पे बात करें, जहाँ पे लोगों को कैरेक्टर अच्छे हो, सही नॉलेज हो, जीवन के सिद्धांतों को समझें। हम सब ऐसी सोसाइटी तो चाहते हैं। तो क्यों ना हम इस भगवत गीता के सिद्धांतों को अपने जीवन में उतारें, अपने आसपास जो लोग जुड़े हुए हैं उनका भी हार्ट ट्रांसफॉर्म करें, उन्हें भी इस सिद्धांत को बताएं। इससे हम एक बेहतर सोसाइटी बना सकते हैं। इवन ऐसा किया भी है। इस्कॉन के फाउंडर आचार्य श्रील प्रभुपाद, उन्होंने भगवत गीता के इस सिद्धांतों का पालन किया, इस प्रेम को पूरी दुनिया में बांटा और दुनिया की सबसे बेहतर, सबसे सुंदर सोसाइटी बनाई इस्कॉन, जहाँ पे लाखों लोग जुड़ते हैं, अपने जीवन का हायर पर्पस समझते हैं, स्पिरिचुअल पर्पस समझते हैं और ज़्यादा ब्लिसफुल, हैप्पी, जॉयफुल लाइफ उन्हें मिलती है। तो क्यों ना हम भी इसी सिद्धांतों को अपने जीवन में उतारें और अपने आप को ज़्यादा ब्लिसफुल, हैप्पी और ट्रांसफॉर्म करें। भगवत गीता हमें ट्रू वैल्यूज़ बताती है, ट्रू नॉलेज देती है, ट्रू सिद्धांत देती है और जिसको हम अपने जीवन में उतारेंगे तो हम अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर पाएंगे। तो आप सभी को यही बताना चाहता हूँ कि हम सब
कहीं ना कहीं किसी ना किसी लेवल पे लीडर्स हैं। तो हमें भी अपने जीवन में सिद्धांतों को पालन करना चाहिए ताकि हमसे जो लोग इंस्पायर हैं वो भी अपने आप को बेहतर कर सकें। तो आई होप आप सभी भगवत गीता के इम्पोर्टेंस को समझे होंगे कि किस तरीके से भगवत गीता में दिए हुए इस प्रेम की शक्ति से हम चेंज ला सकते हैं अपने जीवन में, दूसरे के जीवन में। और आज की वीडियो में मैंने यही बताने का प्रयास भी किया है कि ताकत से बेशक आप कंट्रोल कर सकें पर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं ला सकते। और इस प्रेम की शक्ति जो भगवत गीता में भगवान ने दी है, इससे हम एक बेटर सोसाइटी में ट्रांसफॉर्मेशन ला सकते हैं, हार्ट चेंज कर सकते हैं। तो आई होप आप सभी भगवत गीता पढ़ रहे होंगे। आपको भगवत गीता से कोई भी डाउट हो, कुछ चीज़ समझ ना आए तो आप हमसे पूछिए। और मैं देखता हूँ हमें अक्सर मैसेजेस आते हैं, लोग क्वेश्चंस भी पूछते हैं और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप अपना रियलाइजेशन बताते हैं कि यस आपको बहुत अच्छा लग रहा है, काफ़ी चीज़ें चेंज हो रही है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मैं बहुत इंस्पायर फील करता हूँ कि जब आप अपना रियलाइजेशन हमसे शेयर करते हैं। तो इसी तरह आप भगवत गीता पढ़िए, अपने जीवन को बेहतर कीजिए, जीवन के हायर पर्पस को समझिए, स्पिरिचुअल ग्रोथ को अपने और अच्छी कीजिए, स्पिरिचुअली ग्रोथ अपनी बढ़ाइए। तो थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा।